वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 21, 22, 23 3 दिनों का मैं ऐसा आयतुल कुर्सी का अमल आपको बाइजाज़त दूंगा कि अगर आप पर कोई भी जिन्नात है या जिन्नाती बीमारी है या घर में जिन्नात हैं, वो जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। बहुत सी बीमारियां आज जिन्नाती हैं और शयातीन जिन्नात बॉडी में दाखिल होकर और बॉडी में खून को किस तरह गाढ़ा कर देते हैं और क्लॉट्स बनाते हैं, फिर रसोली गिल्टियाँ बनती हैं ख़वातीन में बिलखुसूस, और कैंसर, हेपेटाइटिस, बड़ी बड़ी बीमारियाँ। बिलखुसूस इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा कि बहुत सी बीमारियों का ताल्लुक शयातीन जिन्नात के साथ है जो ब्लड की बीमारियां कहलाती हैं। तो इसलिए याद रखें, आप अपने खून के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं और खून के अंदर आपको थिकनेस फील होती है, अब आप देखिए ब्लड प्रेशर भी तो इसी वजह से है। इसलिए आज ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हर तरफ जो है लोग बीमार हैं, परेशान हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो पानी पियो, क्योंकि गुस्सा आना शैतान की तरफ से है। अब साइंस ये बात कह रही है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप पानी पिएं तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा और खून आपका पतला हो जाएगा। आज साइंस कह रही है कि पानी से खून पतला होता है और जिस्म में पानी पीने से खून की थिकनेस ख़त्म होती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से पहले ये फरमा दिया। तो अब ये पानी और खून का आपस में लिंक क्या है? हदीस में आता है शैतान मजरियत दम होता है, जिन्नात ये ब्लड में चलते हैं और खून में जाकर ये फैलते हैं, चलते हैं और प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अब पानी पीने से खून से पतला होने की वजह से ये चीज़ें निकलती हैं, यानी पतला इसको कहते हैं कि आप जब दम करके पानी पिएंगे, ये जो मैं अमल आपको दे रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो आपके ब्लड से, खून से जिन्नात निकलेंगे और आपका खून से शैतान फासिद निकलेगा और आपका जिस्म शैतान जिन्नात की अमाजगाह जो बना हुआ है वो ख़त्म होगा। आप पे जिन हमला भी कर देते हैं, चाहे किसी घर में जिन्नात फिर रहे हैं, रात को नज़र आते हैं, दिन को नज़र आते हैं, या आप बीमार हैं, आपको जिन्नात का हमला होता है, दिमाग पे जिन्नात हाजिर होते हैं, तो आप ये अमल आयतुल कुर्सी का 3 दिन कर लें। मैं इतना ताकतवर अमल दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई अफ्रीका के मुल्कों में गया, जिन्नात शदीद लोगों पे थे, मैंने ये अमल उनको बताया, अल्लाह ने उनको जिन्नात से निजात दे दी। हमारे पास बड़ी तादाद में जिन्नात के मरीज़ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफायाब इस अमल से हो जाते हैं। और यहाँ पे आप हमारी खानकाह में आएंगे, कुरैशिया में, शेबी मस्जिद में, आपको जिन्नात की हाज़िरी शोर व गुल नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा, सफाई मिलेगी। क्यों? कि जिन्नात वहाँ हाजिर होते हैं जहाँ आमिल के पास पावर नहीं होती। उन दरगाहों पे जिन हाजिर होकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि हम सहाबी हैं, हम ये हैं, वो हैं। याद रखें, जिन्नात जहाँ आमिल पावरफुल होता है वहाँ डर के, खामोश होके पहले ही निकल जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शोर गुल नहीं होता। यह आयतुल कुर्सी का अमल है कि आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है 3 दिन, 111 111 111 मरतबा। और पढ़ना ऐसे है कि पहले 111 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है एक दिन, और 110 मरतबा तो सादा पढ़ना है जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। लेकिन जब आखिरी आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे 111 मरतबा, तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पे पहुंचना है तो इस लफ्ज़ को 70 बार पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। उसके बाद कहना है वहुवल अलियुल अज़ीम। ये आप 3 दिन अमल करें, पानी पे दम करके सबको पिलाएं, खुद भी पिएं, तेल पे दम करके मरीज़ की मालिश करें, इंशाअल्लाह जिन्नात जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।